तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? भूगोल। भूगोल पढ़ेंगे। जल संधि किसे कहते हैं? ठीक है ना? तो कह रहा है कि दो समुद्र का वह संकरा मिलन, यानी दो समुद्रों का वह संकरा मिलन। संकरा मतलब क्या होता है? कम चौड़ाई वाले भाग। कम चौड़ाई वाले भाग। तो दो समुद्र का वह संकरा मिलन स्थान जो दो स्थलीय भागों को मिलाने से क्या होता है? प्रतीत होता है। जब दो स्थल मिलती है, मिलने का प्रतीत में लगता है कि दो स्थल का हो चुका है, मिल चुका है। तो मिलने का वही कहला है, मिलने का प्रतीत होता है, उसे क्या बोलते हैं? जल संसर्ग कहा जाता है। ठीक है? जैसे उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के बीच की पनामा संधि। ये जो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के बीच की जो पनामा संधि है, ये भी मिलने का प्रतीत होती है। ठीक है? तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग तथा भारत के दक्षिणी भाग के बीच की पाक संधि, ये भी दोनों का होती है, मिलने का प्रतीत होती है। ठीक है? चलो खड़ा हो जाओ हिमांशु। बताओ, श्रीलंका की राजधानी बताओ। ये पढ़ रहा है रे गधा। बैठ। तू बताओ अंकित। बताओ, श्रीलंका की राजधानी बताओ। हाँ, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। बैठो। तू बताओ, तू बताओ तो। हाँ, तू बताओ। बताओ, श्रीलंका की आकृति कैसी है? हाँ, श्रीलंका की आकृति कैसी है? अंडाकार। बढ़िया। ठीक है? आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि सिंधु सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती है? ठीक है? सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तिब्बत में स्थित है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा। हाँ, ठीक है। अगला है, अगला है खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? ये ना, खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? तो पहले खादर देखेंगे। गंगा के मैदान में जहां बाढ़ का जल बढ़ाता है ना, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक है मानवकृत? कृत्रिम। ठीक है? तो बिहार में बाढ़ कहाँ आती है? ठीक है। तो गंगा के मैदान में जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत क्या करती है? जमा कर देती है। बिहार का शोक नदी? कोसी नदी। तो वही हो रहा है कि गंगा के मैदान में जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष क्या करती है? पहुंचकर नए मिट्टी की परत जमा करती है। बाढ़ आएगा तो बाढ़ आने से क्या होगा? मिट्टी बहेगा, तो मिट्टी बहते बहते एक परत जमा कर देती है। परत जमा कर देती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? खादर बोलते हैं। ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। अब है बांगर। गंगा के मैदान में जहां नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे टीले। ठीक है? गंगा के मैदान में जहां नदियों द्वारा पुरानी, ठीक है, पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं। चमता मजा मिट्टी क्या, वहां नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। जब ऊंचा टीला हो जाएगा तो वहां बाढ़ पहुंचेगा नहीं। बाढ़ नहीं पहुंच पाता है, उससे हम क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। ठीक है? अगला है, लू से आप क्या समझते हैं? लू लगता है ना? लू कब लगता है? गर्मी के दिन में ना, यानी ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में मई के महीना में, मई के महीना में सबसे ज्यादा लू लगता है। तो ग्रीष्म ऋतु में मई के महीना में
उत्तर भारत में चलने वाली हवा अत्यंत गर्म तथा शुष्क होती है। ठीक है, उत्तर भारत में चलने वाली जो हवा होती है वो गर्म होती है और क्या होती है, शुष्क। शुष्क मतलब क्या होता है, सूखा। जहाँ वह क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होता हो, ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होता हो। ठीक है, तो करें ग्रीष्म ऋतु मई के महीने में उत्तर भारत में चलने वाली हवा अत्यंत क्या होती है, गर्म गर्म तथा शुष्क होती है, जिसका तापमान लगभग कितना डिग्री हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। इसी शुष्क चलने वाली हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, इसी चलने वाली हवा को क्या कहते हैं हम लोग, लू कहते हैं।